हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 12.2 और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको हो सकता है छोटा दिख रहा होगा, लेकिन बुक में तो क्वेश्चन मेंशन है। एक्सरसाइज है आपका 12.2 और क्वेश्चन नंबर है 4, एनसीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन में कह रहा है, वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ। अ chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at a center. Find the area of a corresponding minor segment and major sector. ठीक है, देखिए एक सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में कह रहा है कि chord of a circle of radius subtend a right angle at the center पर राइट एंगल बनाता है। कौन? कॉर्ड बनाता है। कॉर्ड क्या होता है? आपको अगर इंट्रोडक्शन नहीं पता है कॉर्ड के बारे में, सेक्टर सेगमेंट के बारे में, आर्क माइनर मेजर आर्क के बारे में, तो ऊपर में कहीं वो आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, लिंक आ रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करें। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सब मालूम हो जाएगा, ठीक। कॉर्ड आपका ये हो गया, एक स्ट्रेट लाइन, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये कॉर्ड हो गया। अब कॉर्ड जो है वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई? राइट एंगल बना रहा है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। लेकिन अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि वो सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है? यही तो रेडियस हो गया, सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। माइनर सेगमेंट मतलब ये हिस्सा, कॉर्ड के नीचे का हिस्सा, ये वाला छोटा पोर्शन, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। मेजर सेक्टर भी निकालना है, वो हम देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें यहाँ पाई की जगह क्या कह रहा है यूज़ करने के लिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है माइनर सेगमेंट, हाँ, ठीक है। माइनर सेगमेंट यानी कि ये हिस्सा। अब यह ध्यान दें कि अगर आप माइनर सेक्टर निकाल लें, मतलब सर्कल का इतना हिस्सा निकाल लें यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, ये जो ट्रायंगल है इसको माइनस कर दें, हटा दें, एरिया पूरा के एरिया आप निकाल लें, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें से आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो रह क्या जाएगा आपका? सेगमेंट का एरिया ही रह जाएगा, ठीक। तो आपका क्या होगा? माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, ये माइनस है, ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप इनका नाम दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। आप चाहते हैं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का भी नाम दे सकते हैं। माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा? OA, यहाँ एक पॉइंट आप दे दें, उसके बाद OACB हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं? अगर आपने इसका नाम दे दिया है तो आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OA, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सा हो जाएगा? OACB। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB माइनस, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रहे हैं आप, इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, उसके आगे लिखना है, ठीक। अब देखिए, या तो आप इनको अलग निकाल लो,
फिर इनको अलग निकाल लो, फिर माइनस कर दो, या साथ में निकाल लो आप। देखो आप इक्वल के सामने इक्वल देना, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला है? सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनर हो मेजर हो, मेजर हो तो मेजर एंगल पुट कर देंगे, माइनर हो तो माइनर एंगल लगा देंगे, ठीक है। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। एक्चुअली में सेक्टर का हो गया फॉर्मूला। चलिए माइनर सेक्टर ओ ए सी बी का फॉर्मूला हो गया माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी कौन सा ट्राइंगल है? ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस और हाइट परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये पूरा इसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 पाई हो गया। आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस अब कितना है? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 माइनस 1/2। अब ये ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री जब ये बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो आपको का ये भी 10 डिग्री, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। आप इसे हाइट मान लें, इसे बेस मान लें, ये इसे बेस मान लें, इसे हाइट मान लें, तो दोनों 10 ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बेस आपका हो गया 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक। 3.14 से 10 इंटू 10 यानी कि 100 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 50 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आप इसे और भी कैंसिल कर सकते हो, बेहतर है कि आप यहाँ और भी कैंसिल कर दो, तो ये यहाँ पर कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी। चलो यहीं कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 10 ज़ा क्या हो गया? ये 50 हो गया, ठीक है। इसे भी आप यहीं पर कैंसिल कर दो, इस वाले हिस्से को। क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये क्या हो गया? 3.14 इंटू 25 माइनस 50। ये समझ रहे हैं ना आप? 3.14 कैसे हुआ आप देख लेना वीडियो पॉज करके किस तरह की कैंसिल हुआ है, ठीक है। अगर आपको कैंसिल में प्रॉब्लम है तो 3.14 को 10 इंटू 10 314 कर दो, अगर कैंसिल नहीं करना है तो, ठीक है। 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं। 3.14 25 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, ये 7 हो जाएगा, 2 है तो 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 7 8 15, 5 1 कैरी, 5 2 7 8 6 1 7, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि ये क्या हो गया आपका? 78.50 माइनस 50, ठीक है। आप 78.50 से 50 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 0, ये 8 होगा, और 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपका क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकल गया। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर निकालेंगे हम मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? ये सर्कल है, ठीक। सर्कल का ये सेंटर है, रेडियस है, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर आपको कॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉर्ड हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है ना पूरा, ये छोटा हिस्सा, ये आपका सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर हुआ। और रह गया बचा जो पोर्शन है सर्कल का इतना हिस्सा, अगर माइनर सेक्टर को आप यहाँ से निकाल लें, ये जो हिस्सा बचा ये आपका क्या हो गया? मेजर सेक्टर, ठीक है। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो मेजर सेक्टर निकल जाएगा ना।
मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलिए इसे मिटाते हैं। सेकेंड पार्ट, ठीक है, क्या निकालना है? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिख दीजिए यहाँ पर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेगमेंट नहीं, सेक्टर, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। और माइनर सेक्टर का नाम भी दे देते हैं OACB, ठीक। अब यहाँ आपको मालूम है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने तो निकाला था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये तो निकला था 78.50, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यही है, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप निकल चुके हैं 78.50। फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके हैं, तो दोबारा वैल्यू फार्मूला पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3.14, रेडियस कितना है आपका? 10 है, 10 × 10 माइनस 78.50, ये क्या हो जाएगा? 314 माइनस 78.50, माइनस कर दीजिए 314.00 और 78.50, ये 0, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 13, 3 हो जाएगा, कैरी लिया 13, ये 8 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, ये 0, 10, 10 में 7 जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2, यानी कि आपका क्या हो गया? 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, पहले पार्ट में सेगमेंट निकालना था, एरिया कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी कि वो था माइनर सेगमेंट, और अभी मेजर सेगमेंट निकालना है। तो बस ये आंसर हो गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। थैंक यू सो मच।